गाइस, गुड मॉर्निंग। हो गई है सुबह और आप देख सकते हो शोर इतना आ रहा पीछे से और आ गया है करवा चौथ का दिन। तो अभी मैं उठी हूँ सोकर, अभी नहीं उठी, काफ़ी देर हो गई है। मेरे हस्बैंड को मैंने खाना बना के दे दिया है। तब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट नहीं करी थी क्योंकि फिर सो के उठी थी तो खाना बनाना था उन्हें जल्दी जल्दी। और आप देख सकते हो अभी मैं काम करूँगी, थोड़ा बहुत रोटी बना रही हूँ क्योंकि उनको भेज दिया था मैंने बना के रोटी। तो अब मैं बच्चों के लिए रोटी बना के रख दूँगी और उसके बाद मैं तैयारी करूँगी अपनी नहा धो के काम वाम करके सारी। तो अभी देख सकते हो आप, मैंने नेल्स के पहले ही लगा लिए हैं। गाइस आप देख सकते हो अभी मैं बनाने जा रही हूँ रोटी। बट रोटी बनाने से पहले मैं शायद सोच रही हूँ एक कोट नेल्स पे नेल पेंट लगा लूँ। आप देख सकते हो तो मैं एक कोट लगा लेती हूँ, उसके बाद बनाती हूँ रोटी और फिर मैं आगे का काम करूँगी कि साफ़ सफाई। तो आप देख सकते हो मैं एक कोट लगा लेती हूँ इसमें। शेड तो अच्छा है, ऐसे बहुत ही प्यारा लग रहा है गाइस। येलो कलर वैसे मेरा फेवरेट है बट मुझे येलो नहीं लाना था, मस्टर्ड लाना था, बट ये येलो ही है। अब येलो ही लगा लेती हूँ मैं। तो एक कोट लगा के मैं सुखा लूँगी और फिर थोड़ा सा काम करूँगी और फिर जब नहा लूँगी उसके बाद दूसरा कोट लगा लूँगी। तो अच्छी नेल पेंट है, अफोर्डेबल है, 50 रुपीज़ की है, आप ख़रीद सकते हो। अच्छी है, मतलब कलर भी अच्छा है और 18 की है। मैंने नायका से ली थी तो मुझे नायका की क्वालिटी अच्छी नहीं लगी है। मैंने 150 रुपीज़ की नायका की, नहीं 150 की नहीं, 199 रुपीज़ की ली थी नायका की। तो मुझे कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, तो मैंने सोचा बड़ी एडिटिंग की ट्राई करके देखती हूँ। तो मैंने फर्स्ट टाइम लिया बट मुझे अच्छी लगी, तो मैं आगे से यही वाली नेल पेंट परचेज करूँगी। मुझे बहुत ही अच्छी लगी है नेल पेंट। सी तो आप देख सकते हो नेल पेंट। और मैंने आपको अपनी मेहंदी तो दिखाई नहीं, तो मैं मेहंदी भी दिखा देती हूँ एक बारी। बट ये जो होते हैं मैं बाद में भरूंगी इन्हें। तो आप देख सकते हो मेहंदी, और इस हाथ में नहीं लगाई है क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, रात को बहुत देर हो गई थी। तो आप देख सकते हो यहाँ मैंने मेहंदी लगा ली है और यहाँ भी लगा लिया। यहाँ पर उनका नाम लिखा है, जो उन्हें दिखाई नहीं देगा, जोड़ा पहनूंगी तो फिर पूछोगी उनसे कि कहाँ है नाम उनका। तो आप देख सकते हो ये मेहंदी है और पैरों की मेहंदी भी मैं दिखा देती हूँ आपको कि कैसी लगी है। कैसी लगी मेरी पैरों की मेहंदी तो मुझे ज़रूर बताना। और गाइस प्लीज़ मेरे सर में दर्द ना हो, नहीं तो फिर मेरा मूड ख़राब हो जाएगा, इसीलिए। तो आप देख सकते हो मैंने नेल पेंट लगा ली है और मैं फटाफट से रोटी बना देती हूँ, फटाफट से काम कर देती हूँ और फिर मैं मिलती हूँ आपसे। मैंने रोटी बना ली है और अब मैं कर रही हूँ सफाई। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे सफाई करती हूँ। वैसे तो सभी एक जैसे सफाई करते हैं बट मैं जो करती हूँ वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और फिर मैं जल्दी से सफाई करके अपनी तैयारी में लगूंगी क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप देख सकते हो ये बर्तन मैंने मांज लिए हैं और सारा भी करना है और अंदर का भी मैंने कर दिया है। ठीक है, तो गाइस मैंने यहाँ पर ये लगवाया है मिरर। तो आपने मेरे स्टेटस पे भी देखा होगा कि मैंने सोचा कि इतना कुछ कर लिया है कि थोड़ा मैं पार्लर खोल सकती हूँ क्योंकि मेरे पास जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी हैं। तो मैंने सोचा पार्लर की स्टार्टिंग थोड़ी थोड़ी कर ली जाए क्योंकि घर में गाइस अगर जिसको नॉलेज होगी, काम का पता होगा कि कैसा काम है, तो वो पार्लर की जगह घर में भी आ सकता है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती कि कई लोग कहते हैं, मैं फ़ैन ऑफ़ कर देती हूँ, पहले आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा।
तो कई लोग कहते हैं कि जिनका घर में पार्लर होता है उनको काम करना नहीं आता है। तो गाइस ये बिल्कुल आपकी गलत सोच है, ठीक है ना, ये आपकी गलत सोच है गाइस, ये आपकी गलत सोच है कि जिसको काम करना आता है वो घर में भी कर सकता है और पार्लर में भी कर सकता है। तो मैंने ऐसे ऐसे पार्लर्स देखे हैं जिन्हें बिल्कुल भी काम नहीं आता और वो पार्लर खोल के बैठे हैं। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल भी जज मत कीजिए, काम को जज कीजिए कि कैसा काम करता है इंसान, ठीक है। तो मैं जब भी कोई काम करूँगी तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और मैं आपसे एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ, आपने ये सब कुछ तो देख लिया था कि मैंने किचन वगैरह सब करवाया था, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हो कि ये डोर आपने देखा नहीं था, तो इस पर भी वॉलपेपर आ गया है और लगा दिया है हमने। अब दोनों पे ही वॉलपेपर लग गया है, तो आप देख सकते हो अब दोनों पे ही वॉलपेपर लग गया है। तो गाइस एक सरप्राइज़ था कि मैंने लिया है फ्रिज और ये लिया है सैमसंग का डबल डोर रेफ्रिजरेटर, आप देख सकते हो। तो ये मैंने दिखाया नहीं था बट अब आपसे शेयर कर देती हूँ। तो आप देख सकते हो ये इसका ऊपर का फर्स्ट डोर है जो कि है रेफ्रिजरेटर, और अभी मैंने कुछ ज़्यादा सामान नहीं रखा है इसीलिए। तो गाइस ये बहुत ही अच्छा फ्रिज है, अगर आप लेना चाहते हो, कोई नया फ्रिज लेना चाह रहे हो तो ये वाला ले सकते हो, क्योंकि मैंने इसे ट्राई किया है, बहुत ही ज़्यादा फ्रेशनर रहती है सब्जियों में। और आप देख सकते हो इसका कलर भी बहुत अच्छा है और ये ऑटोमेटिक है, अपने आप ही टेम्परेचर जो है वो सेट कर लेता है। अगर आपको जल्दी कूलिंग चाहिए, मतलब जल्दी से आपको फ्रिज में बर्फ़ चाहिए, आप जैसे पार्टी वगैरह होती है उसके लिए, तो आप ये वाला पावर कूलिंग फटाफट से कर सकते हो। तो इसमें फटाफट से बर्फ़ जो है वो जम जाएगी। तो गाइस ये मुझे बहुत अच्छा लगा है रेफ्रिजरेटर, और 3 स्टार है, 10 इयर्स की वारंटी है। पता नहीं कैमरा क्यों नहीं साफ़ आ रहा है, थोड़ा लाइटिंग की प्रॉब्लम है शायद। तो आप देख सकते हो, तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है दूर से, मैं आपको दिखा देती हूँ। अब मैं फाइनली नहाने जा रही हूँ क्योंकि काम करके अब मैं फाइनली नहाने जा रही हूँ। फिर नहा के मिलती हूँ आपसे, और फिर मैं क्या क्या करती हूँ, मतलब कैसे ड्रेसअप होती हूँ, तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। मैं नहा ली हूँ और मैंने थाली भी धो ली अपनी करवा चौथ की। तो मैं अब थाली फटाफट से लगा देती हूँ। उसके बाद मुझे एक मेकअप भी आ गया है तो वो भी करना है और मैं भी तैयार होंगी, इसीलिए। तो थाली में मैं रखती हूँ केले सिंगाड़े, तो ये हम धो के रखेंगे। तो ये हम धो के रखेंगे और मैं रख लेती हूँ थोड़े से चावल जो लाती हूँ मैं मंदिर में से। तो जो इसमें दिया आता है करवे में दिया आता है, तो उसी को हम यूज़ करते हैं। आप देख सकते हो इस तरीके का दिया मिलेगा आपको, तो इसी को मुझे थाली में रखना है। तो इसी को मुझे थाली में रखना है और यही मैं पूजा के टाइम यूज़ करूँगी। तो मैं बत्ती बना लेती हूँ और मैं थाली तैयार करके ही रख दूँगी। तो आप देख सकते हो मैंने बत्ती बना ली है। तो मैं अब इसमें घी जो है वो गरम करके डाल देती हूँ। मुझे बाद में यूज़ करना है जो लाई हूँ वो तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो अभी ये मैं यहीं रख देती हूँ और मैं पूजा की थाली में रख लेती हूँ सिंदूर और चावल। और जो होली का व्रत होता है उसमें हम लोग रखते हैं हल्दी। काफी सकते हो सिंदूर और चावल मैंने रख लिया है हल्दी। और मैं रखूँगी अब फूल। तो थोड़े से रखूँगी फूल में।
थाली में। तो ये मैंने ले लिया है पानी और इसमें मैं थोड़ा सा डाल दूंगी फूल। तो गाइस हम ऐसे पूजा की थाली बनाते हैं। तो मैं इसे अभी रख दूंगी उठा के। और ये मेरी पूजा की थाली जो है वो रेडी हो गई है इसीलिए। और ये जो है ये मैं धो के इसे लगा दूंगी वहां पर। इसीलिए और मैं इस पर छिड़क दूँगी गंगा जल, क्योंकि गाइस फूलों में हाथ लगते हैं तरह तरह के। तो गाइस मैंने मतलब लेंसेज जो है वो वेयर कर लिया और अब मैं करने जा रही हूँ मेकअप। तो आप देख सकते हो ये फेसेस का कॉम्पैक्ट पाउडर। पहले मैंने कंसीलर यूज़ किया है NYB का आइज़ पे। पिंक ही ले लेती हूँ क्योंकि गाइस पिंक शेड अच्छे लगते हैं इसीलिए। और थोड़ा सा मैं ले रही हूँ ब्लू शेड। ओके, तो रॉयल ब्लू मैंने नहीं यूज़ किया क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता इसीलिए। तो मैंने अपनी साड़ी के हिसाब से मेकअप नहीं किया है। आप देख सकते हो, आप ये मत कहना कि दी आपने साड़ी के हिसाब से मेकअप क्यों नहीं किया। तो क्योंकि साड़ी का जो रंग है और जो है तो वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, तो सबके साथ बैठूंगी तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। आपको सिखाने के लिए, आपको दिखाने के लिए मैं कर लेती हूँ, बट मैं इतना ज़्यादा डार्क मेकअप जो है वो नहीं करती हूँ। ओके, तो थोड़ा सा मैं टच देने की कोशिश करूँगी ब्लू का। तो आप देख सकते हो मैंने ये पिंक कलर का लगा लिया है। और मैं थोड़ी सी कट क्रीज बनाना चाह रही हूँ, तो मैं कट क्रीज बनाती हूँ थोड़ी सी। तो मैंने कट क्रीज कर लिया और उसके बाद मैं लेनी हूँ ये आई शेडो पैलेट और जिसमें से मैं एक ब्लू शेड लूँगी। गाइस मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी करना है क्योंकि पूजा का टाइम हो जाएगा, इसीलिए। ये रिया ने ये वाला सजेस्ट किया है मेरे को, बट मैं ये वाला लूँगी क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा, बट ये वाला भी अच्छा है इसमें क्योंकि ब्लू शेड आ रहा है थोड़ा सा, तो मैं ये ले लेती हूँ। तो मैं लगा रही हूँ लैशेस, और पहले मैं लगा देती हूँ लैशेस पे ग्लू, तो फिर मैं लगाऊंगी लाइनर, क्योंकि थोड़ा टाइम चाहिए लैशेस को सूखने के लिए, तभी अच्छे से लग पाएंगी। अगर किसी की कंप्लेंट होती है कि लैशेस हमारी क्यों नहीं लग पाती है, तो आपको लैशेस को थोड़ी देर के लिए उसे वेट करने रखना चाहिए, तभी लैशेस अच्छे से लग पाएगी। और गाइज अगर आप एक प्यारा सा अच्छा सा अपना आई मेकअप चाहते हो, तो गाइज आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप आई लैशेस का यूज़ ज़रूर कीजिए। और किसी को लगानी नहीं आती है तो आप मेरा वीडियो जाके देख सकते हो, मैंने लैशेस के ऊपर भी वीडियो बनाया है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके लैशेस के ऊपर वीडियो देख सकते हो, ठीक है। और लैशेस लगाने में कोई ज़्यादा मंत्र वगैरह नहीं पढ़ना पड़ता है, इजीली लग जाती है। तो गाइस सॉरी मैंने आपको पूरा मेकअप नहीं दिखाया है मैंने कैसे करा है, और मुझे जो मेकअप कराने आए थे उनका मेकअप भी करना था, तो इसीलिए मैंने अपना मेकअप जो है वो नहीं दिखाया आपको। बट आगे का वीडियो आप ज़रूर देखिए, अच्छा है।
बहुत ही इंजॉयमेंट है। तो आप देख सकते हैं ये मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर से। तो गाइस सॉरी, क्योंकि आप देखिएगा क्लिप छोटी सी मैंने डाली है कि कोई मेरे से मेकअप कराने आया तो उनका मेकअप भी करना है, अपना भी करना है, पूजा में भी बैठना है। तो ये क्लिप मैंने थोड़ी सी कट कर दी है, तो आप आगे देखिए। तो गाइस मैं हो गई हूँ तैयार ऐसे ही फटाफट से। तो आप देख सकते हो ये मैंने साड़ी पहनी है और ये मंगाई थी मीशो से। और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने, बहुत देर हो चुकी है। तो गाइस हमने कथा सुन ली है और मैं उस टाइम जल्दी जल्दी में आपसे बात नहीं कर पाई थी। तो अब आप बताइएगा मुझे कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो मैं कैसी लग रही हूँ गाइस, ये बहुत ही जल्दी का मेकअप है और जो कि मैं आपको शायद जल्दी जल्दी में थोड़ा ठीक से नहीं दिखा पाई थी। तो आप देख सकते हो आप। तो तो गाइज ये साड़ी मैंने मीशो से ली है और मुझे बहुत ही प्यारी लग रही है। ब्लू कलर मेरा फेवरेट है। और गाइज इतनी हल्की है ना, कोई सोच रहा होगा कि बनारसी साड़ी है तो कितनी हैवी होगी, बट गाइज सीरियसली बहुत ही सुंदर साड़ी है। आप इसे ज़रूर परचेज कीजिएगा। मैं इसका जो कोड है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप ज़रूर देखिएगा एक बारी जाके ये साड़ी। और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल तो नहीं, 550 रुपीज़ की है, बट अफोर्डेबल है क्योंकि जिस हिसाब से ये लग रही है कोई कह नहीं सकता कि ये इतनी अफोर्डेबल है। और ये ब्लाउज़ भी आप देख सकते हैं मैंने मीशो से ही लिया है। तो इसका भी मैंने जो है वीडियो डाला है, तो उसका भी लिंक मैं नीचे डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। और अब मैं थोड़ा सा जाऊँगी मार्केट सामान लेने और फिर बनाऊँगी, जो सब्जी बनाऊँगी वो आप आगे आगे देखिए ब्लॉग में। और अभी मैं पी लेती हूँ चाय, क्योंकि हम पूजा करके चाय वगैरह पी लेते हैं, चाय पानी। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे। जब वैसे तैयार होते करवाते तो बार बार देखने का मन करता है। ये लिपस्टिक आपको अच्छी लग रही है, मुझे तो न्यू शेड, मुझे डार्क शेड अच्छे नहीं लगते। अभी जो मैंने मेकअप किया है वो थोड़ा सा डार्क है, इसीलिए। ये क्या दे रही है? मैं तो खाऊंगी। अच्छा, मैंने सोचा मुझे दे रही है कॉफी। तो मैं अपने हस्बैंड को भी दिखा देती हूँ एक बार कि कैसा क्या है। तो मैं बनाने जा रही हूँ मेथी, और ये मैं बाज़ार से कटवा लाई हूँ क्योंकि टाइम नहीं है अभी, इसीलिए। ये सूट मेरा थोड़ा सा लूज है तो अभी टाइट करने का टाइम नहीं है, क्योंकि आज के दिन सुई धागा चलाते नहीं है, इसीलिए। तो मैंने यही पहन लिया। और अभी मैं बाहर गई थी तो मैंने ये चीज़ अंदर कर ली थी सारी, तो इसे मैं पहले धो के रखूँगी। और मैं बना रही हूँ मटर पनीर और आलू मेथी, क्योंकि आलू मेथी तो ज़रूरी बनाते हैं, इसीलिए। और ये छोटे वाले आलू जो होते हैं इनकी बहुत अच्छी सब्जी बनती है, मतलब आलू मेथी की। जल्दी से काट लूंगी। तो मैं काट रही हूँ मिर्ची, और मिर्ची काट रही हूँ।
तो बस आलू और मेथी की सब्ज़ी मैंने चढ़ा दी है और अभी बन रही है। और मैंने ये जो पनीर है इसे धो लेती हूँ काट के, क्योंकि हाथ वगैरह लगते रहते हैं इसीलिए। तो जो टमाटर है उसे अच्छे से मैश कर लेंगे। आप हमेशा जब भी मटर पनीर बनाते हो तो कढ़ाई में ही बनाओ, क्योंकि कढ़ाई में मटर पनीर का और मेथी का जो भी हरी सब्ज़ी होती है ना, उसका टेस्ट जो है वो दुगना हो जाता है। तो आप ज़रूर जब भी ऐसी सब्ज़ी बनाएं कुछ, तो फिर इसी में बनाएं, कढ़ाई में। प्रेशर कुकर में तो दाल वगैरह ही सही रहती हैं, बट ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो कढ़ाई में बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट उनका अच्छा हो जाता है। तो आप देख सकते हैं मसाला जो है वो मैं दिखाती हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं मसाला जो है वो बिल्कुल ही अच्छा हो गया और मैं इसमें डालूँगी अब पनीर। और इसे अभी इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, इसे थोड़ी देर हमें भूनने देना है। तो हम इसे भूनने के लिए रखेंगे। तब तक मैं कर देती हूँ गैस साफ, क्योंकि मेरे को ऐसे पसंद नहीं आता है खाना बनाना, तो मैं हाथों हाथ जो है वो सफाई करती ही रहती हूँ। तो आप देख सकते हो थोड़ा सा मैंने डाला इसमें पानी, जितना भी आपको चाहिए, बट ज़्यादा पानी डालेंगे तो गैस ख़राब हो जाएगी सब्ज़ी। इस बात का ध्यान रखिए कि आपको कम ही पानी डालना है। तो मैंने ये डाल दिया है पानी और मैं इसे अभी पकने दूंगी अच्छे से। तो मेरी दोनों सब्जियां हैं जो वो बनने वाली हैं, उसके बाद मैं गूंद लूँगी आटा और फिर मैं फटाफट से बना लूँगी हलवा। तो मेरा काम हो जाएगा ख़त्म और फिर मैं करूँगी पूजा, क्योंकि अभी तो मेरे हस्बैंड भी नहीं आए हैं इसीलिए। और मैं ये धनिया में थोड़ा सा पानी डाल के रख देती हूँ ताकि इसकी जो मिट्टी है वो निकल जाए। और गाइस ये सूट आपको बिल्कुल भी नहीं पसंद आएगा, क्योंकि ये लूज़ है, इसकी फिटिंग में जल्दी में रह गई थी। तो आप देख सकते हैं मैंने पहन रखा है, मैंने मीशो से ही मंगवाया था। ये था शायद 165 रुपीज़ का, ऐसे कुछ था। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, गिन्नी वाली चेन है ये। अगर आप कुछ नहीं पहनना चाहते हो ये पहन लो खाली, बहुत अच्छा लगेगा। और मैंने लगा रखी है लैशेज़, तो लैशेज़ में थोड़ी सी बड़ी है तो लैशेज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसीलिए जल्दी बनना, जल्दी चाँद निकल जाओ। क्योंकि जब खाना तो हम बेशक बना के रख ले, लेकिन जब चाँद निकलेगा तभी हम खाना और बर्तन खोल पाएंगे, इसीलिए। और अभी तक वैसे भी मेरा चाँद भी नहीं नज़र आया मुझे। अच्छा, ग्लिटर वगैरह लगाते हैं ना तो आँखों में थोड़ा सा चला जाता है, तो फिर इरिटेशन सी होती है, इसलिए। तो हमेशा कभी भी आप ग्लिटर लगाते हो तो आप हमेशा लूज़ ग्लिटर का यूज़ मत कीजिएगा क्योंकि लूज़ ग्लिटर जो है वो हमेशा आइज़ में आपके चला जाएगा। आप कितना भी इससे रोकेंगे तो आइज़ में चला ही जाता है। आप जो वेट ग्लिटर होते हैं वो वाले यूज़ कीजिए। तो मेरी मम्मी भी आलू मेथी की सब्ज़ी बनाती थी आज के दिन, क्योंकि फेस्टिव सीज़न में आलू मेथी की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है। तो मतलब त्यौहार के हिसाब से शायद वो सब्ज़ी बनी है। और अगर बीच में मेरी बैटरी ऑफ हो जाए, मतलब ख़त्म हो जाती है, तो उसके लिए थोड़ा सा ब्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ, तो सॉरी। बट अभी तो मैं सब्ज़ी ही बना रही हूँ, तो मेरी सब्ज़ी बन रही है। अभी बस मैं आटा ही गूँधूँगी जस्ट, तब तक मैं थोड़ा सा अपना फ़ोन जो है उसे चार्ज कर लेती हूँ, तो आपको पूरा ब्लॉग देखने के लिए मिल जाएगा। वरना काम तो करना ही है मुझे, और पता नहीं ब्लॉग बन पाएगा या नहीं, तो मैं इसे कर लेती हूँ थोड़ा सा चार्ज। तो गाइस आप देख सकते हो मटर पनीर की सब्ज़ी मैंने बना ली है, और आटा भी जो है मैंने गूँध लिया है। आटा पूड़ी का जो होता है वो थोड़ा सख्त ही गूँधा जाता है, क्योंकि पतला गूँधेंगे तो हमारी पूड़ी कभी भी नहीं बनेगी। और दूसरा मैंने आलू मेथी की सब्ज़ी जो है वो बना लिया है, गरम गरम ही है तो धुआं उठ रहा है, आप देख सकते हैं। और खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही है।
मेरे मुंह पानी आ गया, बट इस टाइम आना नहीं चाहिए, लेकिन आ गया है आलू मेथी की खुशबू, क्योंकि इस सीज़न की फर्स्ट टाइम मैंने आलू मेथी की सब्जी बनाई है। आलू मेथी की सब्जी देखकर पानी आ गया मुंह में, बट माता रानी क्षमा करे, ऐसा कुछ मेरा इंटेंस नहीं है कि मुझे भूख लग रही है या ऐसा कुछ है, बट उसकी खुशबू से, क्योंकि इस सीज़न की फ़र्स्ट टाइम मैंने सब्जी अभी बनाई है आलू मेथी का। मुझे सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद है आलू मेथी की। और दूसरे आप देख रहे होंगे मेरी आँखों में थोड़ा सा फ़र्क आया, वो इसलिए आया क्योंकि लैशेज़ जो है मैंने हटा दी है। और लैशेज़ मैंने इसलिए हटा दी थी क्योंकि गाइस मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी खाना बनाने में। आप देख सकते हो हैवी लैशेज़ थी, तो मुझे थोड़ी इरिटेशन हो रही थी खाना बनाते समय। आप देख सकते हो मैंने साड़ी भी उतार दी और सूट भी पहन लिया है इसीलिए। तो आप देख सकते हो मैंने गजरा ये लगा रखा है बालों में। गजरा जो है वो निकल गया है सारा तो इस टाइप से मैंने गजरा लगाया था, आप देख सकते हो। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ पूड़ी और हलवा, ठीक है। तो मैं कैसे बनाती हूँ आइए देखिए। इंतजार खत्म हो गया मेरा, एक तो 4 दिन निकल गया, बट एक रह गया जिसे देखकर खाना खाना मुझे मतलब एक चांद है जिसे देखकर सांस आ गई है कि हाँ घर पे है, और दूसरा चांद तो है उसे देखकर खाना खाना है जिससे पेट भर जाएगा मेरा लेकिन मैं चेहरा नहीं दिखाऊंगा क्या अजय, मेरे देवर लड़का जो है वो इनको बोलता है अजय नित्य मित्र बाबू, वो देख उसमें तो हम इसे अच्छे से भूनते रहेंगे। एक बारी तो एक टाइम ऐसा था, मतलब एक करवा चौथ ऐसा निकला था कि इन्होंने भी व्रत रखा था नहीं रखा था ना सबसे व्रत। यस, एक और एक करवा चौथ ऐसा था जिसपे ये मेरे घर आए थे और सालों का लेकर वो तो शादी से पहले था। हाँ सारी पोल खोल दे, हम सब बता दे तो क्या हुआ, मम्मी ने तो भेजा था ना, ऐसे थोड़ी था। मम्मी ने भेजा था, तुम अपने आप ही आए थे नहीं पता चलना चाहिए ना। क्या बात, अब तो शादी हो गई, 17 साल हो गए, इतने बड़े बच्चे हो गए, आप क्या करेंगे नहीं। अजय किसी दिन लव लाइफ में शेयर कर देना अपनी। गाइस ये बहुत अच्छे थे, मतलब मैं क्या कहूँ, इतने अच्छे थे, मतलब अभी भी हैं अच्छे, आप थोड़े ज़्यादा हो गए, बट पहले भी बहुत अच्छे थे और अब भी हैं, और जब तक मैं ज़िंदा रहूँ, जब तक ये ऐसे ही अच्छे मेरे साथ रहे। और मेरा जो है वो मसाला जो आई मीन जो हलवे का वो जो है वो भुन गया है, आप देख सकते हो जी। और अब मैं डालूंगी इसमें पानी। चलो डर लगता है वो पानी डाल दो। तो इसमें पानी डाल दिया और अब मैं डालूंगी चीनी। और उसे अच्छे से हम भूनेंगे। और ये खाना, मतलब ये हलवा जो है वो खा सकते हैं क्योंकि बहुत ही खुशबू आ रही है उसका। और अब मैं इसमें डालूंगी ड्राई फ्रूट, तो मेरी रह गई है बस पूड़ी, उसके बाद मैं थोड़ा सफाई करके और पूजा कर लूँगी। मैंने इनका नाम जो यहाँ लिखा है, दिखा आपको।
ये तुमसे पूछूंगी कि क्या लिखवा है क्योंकि हमेशा से मैं नाम लिखवाती हूँ, यहाँ पर तो दिख जाता है, इस बार पूछूंगी। और वैसे मैंने उनको बता दिया था, अगर याद होगा तो। अच्छा एक बात है, जब हस्बैंड होते हैं अगर वो छोटी सी चीज़ भी लाते हैं, चाहे मैं उनसे बोलती हूँ, वो मुझे पैसे बेशक सब कुछ चीज़ के लिए देते हैं, टू जेड के लिए, बट मैं चाहती हूँ कि वो मेरे लिए एक चीज़ लाए, कोई भी अपनी पसंद से, चाहे कि लिपस्टिक ले आए, चाहे फूल ही क्यों ना ले आए। आज तक मुझे 15 साल हो गई है, उन्होंने अपने आप से कभी कोई फूल भी नहीं दिया तो मैं हमेशा बोलती हूँ, बट उन्हें शर्म आती है, सच बात ये है, और कुछ नहीं, बस उन्हें शर्म आती है इसीलिए। तो मैं रात को बोल रही थी कि एक आदमी ना अपनी वाइफ के लिए 5-5 गद्दरे ले जा रहे थे, तो एक तो ला दो कम से कम मुझे। बट कोई बात नहीं, सब तो उन्हीं का है, इसीलिए आज आप लोग देख रहे हो वो उन्होंने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया। तो उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया आज, कि मुझे इतने लोग देखते हैं, जानते हैं इतने लोग। और हलवा मेरा बन गया है, तो मैं इसमें डाल दूँगी थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। पूजा की पूरी बना ली है, और अभी ये गए थे बाहर। तो और एक बात मैं आपको बता दूं कि एक परंपरा है मेरी, हर साल परंपरा नहीं यार, सॉरी, ऐसे ही जो लीजिए कि मेरे हाथ बटाते ज़रूर है, हेल्प कराते हैं, तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ पूड़ी ज़रूर बनवाते हैं। निकालने के लिए पूड़ी नहीं यार, मैं साफ बोलती हूँ, मेरे हस्बैंड मेरा बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। ये बात नहीं है कि वो, ऐसा कुछ नहीं है कि वो लड़के हैं तो उन्होंने कभी नहीं सोचा, मेरे साथ काम कराया उन्होंने, हर काम, ठीक है। मैंने अपना भी मिक्स कर लिया इसमें। तो गाइस आप देख सकते हो ये मैंने पूजा कर ली है, और खाना वगैरह सब मैंने बना के पूजा कर ली है, और अब मैं जाऊंगी चांद देखने, बट चांद अभी तक निकला नहीं है। तो हम, आप देख सकते हो, ऐसे पूजा करते हैं, और मैं हर साल ऐसे पूजा करती हूँ और करती रहूँ जब तक मेरी जान में जान है। और आप देख सकते हो सीधा करती हूँ, क्योंकि मैं करवी में जो पानी रखती हूँ उससे माता को भोग लगाती हूँ, और जो खाना बनाती हूँ उससे भोग लगाती हूँ। और आपके में कैसा होता है तो मुझे कमेंट करके एक बार ज़रूर बताना। और जो ये भी श्रृंगार का सामान होता है सारा, वो मैं अब मंदिर में दे आती हूँ। वैसे मैं अपनी सास को देती थी, और मैं अपने हस्बैंड के भी टीका लगाती हूँ, सबके टीका लगा रही हूँ। आप देख सकते हो, अपने सबके टीके से आशीर्वाद मिलता है, तो सबके टीका लगाना चाहिए। और उसके बाद जब चांद निकलेगा तो मैं अपना व्रत खोलूँगी, और पता नहीं वो कब निकलेगा, वो शायद 10 बजे के करीब निकला था दिवाली, सॉरी, करवा चौथ पे। तो अब आएगा होली का व्रत, तो हम होली का भी व्रत रखेंगे। जैसे हमारा करवा चौथ का व्रत निकला है, ऐसे हमारा होली का भी बिल्कुल ठीक ठाक निकले। मैं देवी माता से प्रार्थना कर रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए कि वो ठीक ठाक रहे, हमारे बच्चे ठीक ठाक रहे, सब कुछ ठीक ठाक रहे। तो गाइस आप निकल गए हैं चांद, और मैं ऊपर जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो आइए हम पूजा करते हैं। तो मैं अब अपनी छत पर आ गई हूँ, और अब मैं चांद को देखकर अपना व्रत जो है वो खोलूँगी। संग तेरे ख्वाब में चलना, खुद से ही तारीफें तेरी रात भर करना, साया बनके संग तेरे ख्वाब में चलना, खुद से ही तारीफें तेरी रात भर करना, भूल कैसे बीती बातें तूने तुझको भी की आंखें, गूंजती कानों में अब तक बस तेरी आवाज़ है। ये प्यार नहीं तो क्या है, ये प्यार नहीं तो क्या है, ये प्यार नहीं तो। गाइस मुझे चांद जो है वो दिख नहीं रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा धुंधला चांद निकला था यहाँ पर। तो मुझे बहुत ज़्यादा, एक तो चन्नियों के छेद इतने छोटे छोटे कि मुझे दिख ही नहीं रहा था,
और चाँद इतना धुंधला था कि बस समझ नहीं आ रही थी कुछ भी बात कि चाँद को कैसे देखें हम। बट इसकी जो चलनी के ऊपर की जो वो थी वो मैंने निकाल दी थी, तो उससे थोड़ा बहुत मुझे चाँद दिख गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा धुंधला हो रहा था। आप देख सकते हो कितना धुंधला चाँद है, तो वो बिल्कुल भी चलनी में से दिख रहा नहीं था। फिर भी मैंने फाइनली चलनी में से अपना चाँद देख लिया और फिर अपने हस्बैंड को देखा, तो मैंने ये अपना व्रत पूरा किया। गाइस आप देख सकते हो मेरा व्रत जो है वो अच्छे से पूरा हो गया है, और मैं अब अपने हस्बैंड की भी पूजा करूँगी चाँद के बाद। आप देख सकते हो चाँद देखने के बाद मैं अपने हस्बैंड की भी पूजा करती हूँ। मतलब यही तो वक्त होता है कि आप हस्बैंड की पूजा कर सकते हो। चाँद देखते हैं और फिर हस्बैंड को देखते हैं। तो आप देख सकते हो मेरी दौरानी खड़ी हैं पीछे दोनों, तो उन्होंने भी चाँद देखा और उन्होंने भी अपना फास्ट जो है वो खोला। ऐसे मैंने साइड में दिया रख दिया है चाँद के सामने, और अब मेरे हस्बैंड जो है वो मेरा व्रत पूरा करेंगे कुछ खिला के। मैंने हलवा बनाया था, उन्होंने वही मुझे खिलाया क्योंकि मैं उसी से व्रत खोलती हूँ। और पहले मैं उनकी पूजा करती हूँ। तो टीका वगैरह लगाया और माला पहनाई, तो आप देख सकते हो। और फिर मैंने अपना व्रत जो है वो ऐसे पूरा किया। तो बहुत अच्छा लगा, इस साल का भी व्रत जैसे हर साल का होता है। तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताना गाइस। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया मुझे ये व्लॉग बनाते हुए। तो आपको देखने में ये व्लॉग कैसा लगा वो मुझे कमेंट करके एक बार ज़रूर मैसेज करना। और गाइस मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बट आगे अभी वीडियो कंटिन्यू है तो थोड़ा सा देखिएगा ज़रूर। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और भी व्लॉग्स आते रहेंगे ऐसे ही। और अंधेरा हो गया है अब यहाँ पर, तो अब हम नीचे चलते ये हैं। था मेरा आज का व्लॉग, और मैंने खोल लिया है व्रत और खाना भी खा लिया है, और मंदिर में भी जो देने जाती हूँ वो दे आई हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। ऐसे मैं मनाती हूँ अपना करवा चौथ, और ऐसे होता है मेरे करवा चौथ का एंड। बस यही कामना है कि सब ठीक ठाक रहें, सबके हस्बैंड बच्चे सब ठीक ठाक रहें, और आप सबको करवा चौथ की और आने वाली होली की, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे भी आपसे मिलूंगी, तो गाइस कमेंट करके भी ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और साथ में ही आती है एक नोटिफिकेशन बेल, तो इसे भी हिट कर देना, क्योंकि अगर उसे हिट नहीं करोगे तो मेरे कभी भी वीडियो की आपको नोटिफिकेशन जो है वो नहीं मिलेगी। तो बट अब मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तो वो पता नहीं कौन सा होगा, वो आपके लिए सीक्रेट है। तो वो आपके लिए सीक्रेट है, और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। कभी तेरी खुशबू, कभी तेरी बातें, बिन मांगे ये जहां